सुबह का समय था। नीलवन जंगल में हल्की हल्की धूप खिल रही थी। चारों ओर पक्षियों की चहचहाट गूंज रही थी। लेकिन जंगल के एक छोटे से घोंसले में रहने वाली रानो चिड़िया की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह खाली मटके को देखकर गहरी सांस लेने लगी। हे भगवान, घर में एक दाना भी नहीं बचा। आज भी कोई काम नहीं मिला तो मैं और मेरे दोनों बच्चे भूखे ही सो जाएंगे। इतने में उसके बच्चे बंकू और चिंकी दौड़ते हुए उसके पास आ गए। माँ, बहुत भूख लगी है। आज खाने में क्या बनेगा? माँ, क्या आज भी हमें भूखे ही सोना पड़ेगा? रानो ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें नम हो गई। थोड़ा इंतजार करो बेटा, तुम्हारी माँ कुछ न कुछ जरूर लेकर आएगी। यह कहकर रानो काम की तलाश में पूरे जंगल में घूमती रही, लेकिन किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। थककर वह एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी समय वहां से टुनटुन मौसी कबूतरी गुजरी। अरे रानो, तू इतनी उदास क्यों बैठी है? रानो ने अपनी सारी परेशानी टुनटुन मौसी को बता दी। टुनटुन मौसी कुछ सोच ही रही थी कि तभी पास वाले तालाब से कुछ मजदूर पक्षियों की आवाजें आने लगी। काश यहाँ कोई गर्मा गर्म खिचड़ी बेचता। रोज सूखा खाना खाते खाते मन भर गया है। अगर कोई सस्ती और स्वादिष्ट खिचड़ी मिल जाए तो हम रोज खरीदेंगे। यह सुनते ही टुनटुन मौसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रानो, क्यों ना तू यही तालाब के पास 5 रुपए वाली खिचड़ी की दुकान शुरू करे। लेकिन मौसी, मेरे पास न बर्तन है, न चूल्हा और न ही अनाज। शुरुआत मैं कराऊंगी। बर्तन और थोड़ा अनाज मैं दूंगी। तू बस मेहनत से स्वादिष्ट खिचड़ी बना। जब तेरा काम चलने लगे तब मेरा उधार दे देना। टुनटुन मासी की बातें सुनकर रानो की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। मैं जी जान लगाकर मेहनत करूंगी मौसी। अगली सुबह रानो ने एक ठेला लगाया और प्यार से गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई। उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल गई। टुनटुन मौसी ने एक छोटी सी तख्ती लगाई। तख्ती पर लिखा था 5 रुपए में गर्मा गर्म खिचड़ी। थोड़ी ही देर में मजदूर पक्षी वहां आने लगे। अरे, सिर्फ 5 रुपए में खिचड़ी? क्या बात है, पहले मुझे एक कटोरा देना। हाँ, मेरे लिए भी एक। पहला निवाला खाते ही सभी खुश हो गए। वाह, इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी और सिर्फ 5 रुपए। कुछ ही देर में रानो की सारी खिचड़ी बिक गई। उसने पहली बार अपनी मेहनत की कमाई हाथ में ली तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। शाम को रानो बच्चों के लिए अनाज, फल और गुड़ लेकर घर पहुंची। माँ, आज तो बहुत सारा सामान ले आई। रानो मुस्कुराकर बंकू और चिंकी को गले लगा लेती है, लेकिन दूर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा शेरू गिद्ध यह सब देख रहा था। रानो की बढ़ती कमाई देखकर शेरू के मन में लालच जाग उठा। एक ही दिन में इतनी कमाई, अब रोज यहीं आकर मुफ्त में खाऊंगा। अगर पैसे मांगे तो इसकी दुकान ही नहीं रहने दूंगा। शेरू की चालाक हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही रानो फिर से उठ गई। उसने ताजी सब्जियां काटी, दाल और चावल मिलाकर स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई। कुछ ही देर में उसकी खिचड़ी की खुशबू पूरे तालाब के किनारे फैल गई। जैसे ही दुकान खुली, ग्राहक आने लगे। रानो बहन, मेरे लिए 2 कटोरे देना। एक मैं खाऊंगी और एक अपने बच्चे के लिए ले जाऊंगी। मेरे लिए भी जल्दी बनाओ, काम पर देर हो रही है। कल की खिचड़ी का स्वाद अभी तक मेरे मुंह से नहीं गया है। अब तो मैं रोज यहीं की खिचड़ी खाऊंगी। देखते ही देखते दुकान पर लंबी लाइन लग गई। दोपहर तक रानो की सारी खिचड़ी बिक गई। टुनटुन मौसी, आपकी वजह से आज लगातार दूसरे दिन भी मेरी अच्छी कमाई हुई। ये मेरी नहीं, तेरी मेहनत का फल है बेटी। तभी आसमान से पंखों की तेज आवाज आई।
शेरू गिद्ध अपने साथी कल्लू कौवे के साथ दुकान पर उतर आया। अरे चिड़िया, जल्दी से हमारे लिए 2 बड़े कटोरे खिचड़ी लगा। रानो ने मुस्कुराकर दोनों को गर्मा गर्म खिचड़ी परोस दी। दोनों ने पेट भरकर खाया और बिना पैसे दिए जाने लगे। रानो दौड़कर उनके सामने आ गई। भैया, आपके 10 रुपए हुए। हमसे पैसे मांग रही है? पूरे जंगल में कोई हमसे पैसे लेने की हिम्मत नहीं करता। भैया, मैं बहुत गरीब हूँ। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ये चिड़िया होश में नहीं है, हमसे पैसे मांग रही है। तुम हमें जानती नहीं हो, पूरे जंगल में किसी की हिम्मत नहीं कि हमसे पैसे मांगे। रानो की बातें सुनकर शेरू की आंखें गुस्से से लाल हो गई। सुन चिड़िया, आज तो जा रहा हूँ, लेकिन आइंदा कभी पैसे मांगे तो तेरी ये दुकान नहीं बचेगी। इतना कहकर शेरू और कल्लू वहां से उड़ गए। रानो का चेहरा उतर गया। यह सब देखकर बंटी कौवा जो पास से गुजर रहा था, दुकान पर आ गया। क्या हुआ बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? रानो ने बंटी को पूरी बात बता दी। डरना मत, अगर वो फिर आए तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। अन्याय सहना भी गलत है। अब अगर शेरू दोबारा आया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन दूर पेड़ के पीछे छिपे शेरू और कल्लू उनकी सारी बातें सुन चुके थे। अच्छा, अब ये सब मिलकर मेरा मुकाबला करेंगे। कल मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पूरी जिंदगी याद रखेंगे। शेरू और कल्लू शैतानी हंसी हंसते हुए वहां से उड़ गए। उधर रानो को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला दिन उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होने वाला है। अगली सुबह रानो भारी मन से अपनी खिचड़ी तैयार करने लगी। टुनटुन मौसी भी उसके साथ थी। डर मत बेटी, मेहनत करने वाले का भगवान हमेशा साथ देता है। कुछ ही देर में दुकान पर ग्राहक आने लगे। सभी खुशी खुशी खिचड़ी खाने लगे। तभी अचानक आसमान में फिर पंखों की आवाज सुनाई दी। शेरू गिद्ध और कल्लू कौवा वहां आ पहुंचे। चल, पहले हमारे लिए 2 बड़े कटोरे खिचड़ी परोस। रानो ने दोनों के सामने गर्मा गर्म खिचड़ी परोस दी। दोनों ने आराम से खिचड़ी खाई और फिर बिना पैसे दिए जाने लगे। इस बार रानो ने हिम्मत करके उनका रास्ता रोक दिया। भैया, आज आपको पैसे देने होंगे। ये मेरी मेहनत की कमाई है। रानो की बात सुनते ही शेरू का गुस्सा फूट पड़ा। लगता है तुझे मेरी बात याद नहीं। इतना कहते ही उसने जोर से ठेले को लात मार दी। पूरा ठेला पलट गया। गर्मा गर्म खिचड़ी जमीन पर फैल गई। कल्लू ने सारे बर्तन उठाकर दूर फेंक दिए। नहीं, मेरी दुकान मत तोड़ो, यही मेरे बच्चों का सहारा है। लेकिन दोनों ने उसकी एक नहीं सुनी। कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान बर्बाद कर दी। फिर दोनों जोर जोर से हंसते हुए वहां से उड़ गए। रानो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी बंटी कौवा, टुनटुन मौसी, तोता, तोती और कबूतर वहां पहुंच गए। टूटी हुई दुकान देखकर सबका दिल भर आया। आज से रानो अकेली नहीं है, हम सब इसके साथ हैं। मैं दुकान संभालने में मदद करूंगी। मैं नया ठेला बना दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और बर्तन और अनाज की चिंता मत कर, हम सब मिलकर फिर से दुकान शुरू करेंगे। सभी पक्षियों ने मिलकर उसी दिन नई दुकान तैयार कर दी। अगली सुबह पहले से भी बड़ी और सुंदर दुकान सजकर तैयार थी। दूर से यह सब देखकर शेरू हैरान रह गया। मैंने दुकान तोड़ दी, फिर भी ये लोग हार नहीं माने। सरदार, इस बार पूरा जंगल इनके साथ खड़ा है। तो ठीक है, कल आखिरी फैसला होगा। या तो ये दुकान रहेगी या मैं। दूर खड़ी टुनटुन मौसी ने शेरू को देख लिया। सावधान रहना, कल कुछ बड़ा होने वाला है। अगली सुबह रानो की नई दुकान पर पहले से भी ज्यादा ग्राहक आए। हर कोई उसकी मेहनत और हिम्मत की तारीफ कर रहा था। तभी अचानक
आसमान में पंखों की आवाज फिर से आई। शेरू गिद्ध अपने साथी कल्लू कौवे के साथ गुस्से में वहां पहुंचा। मैंने कहा था ना, ये दुकान नहीं चलने दूंगा। तुमने फिर से नई दुकान खोल ली, मैं इसे भी बर्बाद कर दूंगा। वह दुकान की तरफ बढ़ा ही था कि बंटी, टुनटुन मौसी, तोता, कबूतर और जंगल के दर्जनों पक्षी उसके सामने खड़े हो गए। शेरू, आज रानो अकेली नहीं है। अगर किसी ने इस दुकान को हाथ लगाया तो पूरे जंगल का सामना करना पड़ेगा। तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर उसने हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी सभी पक्षी एक साथ उसकी ओर उड़ पड़े। कोई उसके सामने पंख फड़फड़ाने लगा, कोई चोट से वार करने लगा, तो कोई जोर जोर से शोर मचाने लगा। शोर सुनकर जंगल के पहरेदार लोमड़ी भी वहां पहुंच गए। शेरू, तुम कई दिनों से जंगल के मेहनती पक्षियों को परेशान कर रहे हो। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। पहरेदारों ने शेरू और कल्लू को पकड़ लिया। शेरू का घमंड टूट चुका था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफी तभी मिलेगी जब तुम वादा करोगे कि आज के बाद किसी मेहनती का हक नहीं छीनोगे। मैं वादा करता हूँ, अब से मेहनत करके ही अपना पेट भरूंगा। पहरेदार शेरू और कल्लू को अपने साथ ले गए। कुछ ही दिनों में रानो की 5 रुपए वाली खिचड़ी पूरे जंगल में मशहूर हो गई। दूर दूर से पक्षी उसकी दुकान पर आने लगे, लेकिन सफलता मिलने के बाद भी रानो का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। वह हर जरूरतमंद को प्यार से खाना खिलाती और भूखे पक्षियों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती।